जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक निश्चित राशि को निवेश करके अपनी रिटायरमेंट के लिए एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। ये अकाउंट सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसमें पैसे निवेश कर सकता है ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ सके। इसमें कैसे किया जाता है निवेश और कैसे इस अकाउंट रिटायरमेंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। आपको बता दें कि एनपीएस एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन लेने में मदद करती है ताकि उनका बुढ़ापा बिना किसी परेशानी से गुजर सके। इस स्कीम में आप 60 साल तक की उम्र तक निवेश कर सकते हैं और 60 साल के बाद अपना पैसा पेंशन के रूप में भी पा सकते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आप इस अकाउंट से पैसा 60 साल की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकारी कर्मचारी के लिए अलग नियम और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए अलग नियम होते हैं। सरकारी कर्मचारी एनपीएस से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ सकते हैं और नौकरी से निकाले जाने जैसी परिस्थितियों में ही पैसा निकाल सकते हैं। अगर समय से पहले पैसा निकालने का अनुरोध करने पर एनपीएस में जमा राशि 2.5 लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो वो पूरी राशि एक बार में भी निकाल सकते हैं। अगर ये राशि 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो कुल पेंशन एसेट का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे उसे मासिक पेंशन मिलती है, वहीं उनकी जो बची हुई 20% राशि है उसका एक मुश्त भुगतान भी कर दिया जाता है। पैसे निकालने के लिए एनपीएस पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, जिसके बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट सेक्शन में जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जिसके बाद आप पैसे निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पीएफआरडीए द्वारा आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी अपनी इच्छा से अगर अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बंद करना चाहता है तो उसे शर्त के मुताबिक एनपीएस से के साथ जो है वो 5 साल पूरे करने चाहिए। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि अगर टाइम से पहले आपको पैसे निकालने हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट डालते समय एनपीएस में जमा राशि 2.5 लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो आप पूरी रकम को एक मुश्त निकाल सकते हैं, जैसा कि सरकारी सेक्टर में होता है। वहीं यह रकम 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो इस राशि का कम से कम 80% हिस्सा वार्षिक खरीदने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर 60 साल की आयु पूरी होने के बाद आप इस अकाउंट से अपनी जमा राशि का 60% अमाउंट निकाल सकते हैं, बाकी 40% राशि को पेंशन में डालना ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि किन किन शर्तों पर आप पैसे निकाल सकते हैं और कितने कितने पैसे निकाल सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।